1609. Sir, answer is laid on the floor of the House. सर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर रोडों की बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। मैं समझ सकता हूं कि शायद पूरे हरियाणा में कहीं देखने के लिए नहीं मिलती होगी, और विशेष तौर पर रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ और दादरी से नारनौल, ये रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ के लिए 4 लेन का मैंने पहले भी एक प्रस्ताव के लिए आपसे निवेदन किया था, लेकिन इन्होंने कहा उस समय कि व्हीकल सेंसस के अंदर शायद वो नहीं आया। लेकिन अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो सारे व्हीकल सेंसस भी आपने कराया होगा तो आपको एक पॉजिटिव मिलेगा कि 4 लेन वहां बन जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करता हूं उप मुख्यमंत्री महोदय से कि पिछले 1 साल के अंदर वहां जबकि इतने टूटे रोड के ऊपर व्हीकल की स्पीड भी नहीं है, फिर भी 42 से ज्यादा वहां पर रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें से 22 आदमी की मौत हुई है और कितने ही लोग उसमें सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे। और सबसे बुरी हालत है जब महेंद्रगढ़ में आकर के 148B पे कन्वर्ट करते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने के लिए यू टर्न बड़ा शार्प है और वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम भी रहता है, धूल भी उड़ती है और एक्सीडेंट भी होते हैं। हमें 148B में भी इसी तरह से पिछले 3 योजनाओं से 3 सेशन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार ये कहा भी है कि हम इसके ऊपर सड़क बनाने जा रहे हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई ऐसा कठोर कदम नहीं उठाया गया है जिससे हम गारंटी से कह सकें कि कनीना और महेंद्रगढ़ की ट्रैफिक की समस्या का इस बात से समाधान होगा। मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कब तक इसका समाधान करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जहां ये सवाल माननीय सदस्य ने इससे पिछले सेशन में पूछा था, ट्रैफिक सेंसस हमने करवाया और फिजिबिलिटी और राइट ऑफ वे वहां मिला। इसकी डीपीआर कंसल्टेंट को दे दी गई है। जैसे ही डीपीआर हमारे पास आएगी अगले वित्त वर्ष में जो अप्रैल से शुरू होगा, इसको हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंडर स्टेट गवर्नमेंट टेकअप करेगी। मगर साथ में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, क्योंकि एक ही ऐसा स्ट्रेच है जिसके लिए पिछले दिनों नितिन गडकरी जी से भी मेरी चर्चा हुई थी, जो माननीय केंद्र के मंत्री हैं, और हमने हिसार से तोशाम बारडा होते हुए महेंद्रगढ़, कनीना, रेवाड़ी से लेके केएमपी तक के इस स्ट्रेच को, क्योंकि ये लगभग 7 नेशनल हाईवेज को क्रॉस करता हुआ स्ट्रेच है, इसको NHAI द्वारा टेकअप करने की उनसे मांग करी है। वो भी इसकी फिजिबिलिटी दिखवा रहे हैं और हमारा तो ये प्रयास है 4 लेन नहीं, इसको भी एक्सेस कंट्रोल 6 लेन हाईवे के तौर पर हम डेवलप करें, जिससे ज़्यादा नागरिकों को फायदा हो और इस पूरे इलाके की एक ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी इसके माध्यम से। मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही इसकी डीपीआर आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल स्टेट भी देगी और हमें इंतजार भी रहेगा। अगर केंद्र पॉजिटिव उससे पहले करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टेट HAM के अंडर इसको बनाने का काम करें। मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आपने जो योजना बताई है बहुत अच्छी है। अगर ये कार्यान्वित कर देते हैं तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा हमारी समस्या जो ट्रैफिक की है उसका समाधान आप कर देंगे। लेकिन परेशानी इस बात की है कि 148B को आज तकरीबन 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हम पंचवर्षीय नहीं सप्तवर्षीय योजना मानते। जब हमारे समय में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस समय लैंड का अधिग्रहण किया गया था और उसके बाद पहले एक पार्टी आई जिसने टेंडर दिया, अब दूसरी पार्टी आई, उन्होंने कहा कि सिंगल बिडर है, हम इसको अलॉट नहीं कर सकते। फिर इन्होंने कहा कि अब 2 पार्टी आई हैं, लेकिन उसका इतना हाई उसके स्टेक है कि उसको हम नेगोशिएशन पे बुला रहे हैं, TAC से कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद देंगे, और वो सालों साल तक खिंचता जा रहा है। क्या ये रोड भी जो महेंद्रगढ़ से कनीना भी इसी तरह खिंचता रहेगा या इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई आप करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य गंभीरता और रिक्वेजिशन और इसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक 7 किलोमीटर का पैच था, 4 किलोमीटर का दादरी जिले के अंदर, जो कि उस एक्विजिशन के अंदर टेकिंग ओवर हैंडिंग ओवर नहीं हुई थी, जिससे 148 का कार्य रुका हुआ, वो भी हैंड ओवर कर दिया गया है और उम्मीद है कि अप्रैल और मई के अंदर उसको पूरी तरह से फंक्शनिंग हम देखेंगे। पैरेलली जो आपके दादरी से लेके नारनौल तक का स्ट्रेच था, उसके ऊपर भी कार्य ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, काम चल। हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन मोड बेहतर बने, सड़कों की हालात बेहतर हो, इस पे काम निरंतर करती आ रही है। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ
कि इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम कार्य शुरू करवा देंगे। तो आपको ये विश्वास होना चाहिए, और आपके वहां अगर आप चाहते हैं कितनी सड़कों पे काम हुआ है तो वो डिटेल भी मैं आपको साझा करूंगा।